आपका होस्ट राजीव कुमार वैसे बच्चों के लिए खास सूचना लेके आए हैं। खास करके यह सूचना राज्य के इंटरमीडिएट स्तर के सभी शिक्षण संस्थान हेतु इंटरमीडिएट सेशन 2024 टू 26 में 26 के संदर्भ में आई है। इसके लिए चाहे वे डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्रिंसिपल हो, प्रधानाचार्य हो या स्टूडेंट हो, जो बच्चे चाहे वे बीएसईबी के हों, सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों या अन्य किसी भी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और बीएसईबी के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से 11th में नामांकन कराना चाहते हैं, 11th में पढ़ना चाहते हैं, जिसका सत्र 2024 टू 26 होगा। वैसे विद्यार्थियों के लिए खास सूचना आई है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के PR 183/2024 के माध्यम से दी गई है, जिसके अनुसार OFS के माध्यम से बीएसईबी कॉमन एडमिशन फॉर्म भरने की तिथि विस्तृत किया गया है, जो 21/5/24 से शुरू होकर 24/5/24 तक दिया गया है। अर्थात जो PR 174/2024 में जो डेट आई थी OFS पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए, कॉमन एडमिशन फॉर्म डालने के लिए, जिसमें डेट आई थी 14/5/24 से 20/5/24 तक, उस तिथि को PR 183/2024 के द्वारा विस्तृत करके 21/5/2024 से 24/5/2024 तक विस्तृत की गई है। रेस्ट प्रक्रियाएं सब सामान्य है। बच्चों को मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए बच्चों के लिए जो वेब एड्रेस है, जो साइट एड्रेस है, वह है www.offssbihar.org, जिसके माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाके फॉर्म भरना है। बच्चों, फॉर्म को कभी फुलफिल करने के पहले जो OFS के साइट पर प्रोस्पेक्टस दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ें। तीसरी मैं बात बताना चाह रहा हूं कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी। यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक थ्योरी जनरेट किया है कि जो बच्चे जिस सरकारी स्कूल से, जिस हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है, अर्थात वह माध्यमिक की परीक्षा जिस सरकारी स्कूल से प्राप्त किए हैं, वे उस स्कूल का अगर सिलेक्शन करते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बच्चे जिस सरकारी स्कूल से पास किए हैं उसका सिलेक्शन वे नहीं, ऑप्शन में नहीं देके दूसरे स्कूल का ऑप्शन देते हैं, तो भी फर्स्ट ऑप्शन के रूप में उनका वही विद्यालय मान्य होगा जिस विद्यालय से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है। तीसरी नंबर बात बनती है कि जो विद्यार्थी जिस महाविद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास किए हैं लेकिन वे इंटरमीडिएट में वैसे संकाय में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं जो उस विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो इस पर डिसीजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा। जो अदर सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, जिसमें हमको रोस्टर को भी मेंटेन करना पड़ता है, प्राप्तांक को भी मेंटेन करना पड़ता है, उन सबों को मेंटेन करना पड़ेगा। चौथा मैं स्पेशल बात बताना चाह रहा हूं कि अभी से पूर्व की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है या 11th में एडमिशन में एक विकल्प स्टूडेंटों के लिए आता था स्लाइड अप, अर्थात प्रथम सूची में चयनित स्कूल में नामांकन कराने के बाद विद्यार्थी अपने मनोअनुकूल शिक्षण संस्थान में जाने के लिए स्लाइड अप का उपयोग करते थे। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वह स्लाइड अप प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में बच्चों को जिस विद्यालय में हम अपना नामांकन करा चुके हैं उसके अलावा हमें किसी और विद्यालय में जाना
पढ़ रहा है तो उसके लिए सिर्फ सिंगल विकल्प बनता है ऑन स्पॉट, जिसका सबसे पहला वे होता है कि हम जिस विद्यालय में जाना चाहते हैं उस विद्यालय में सीट खाली है कि नहीं। अगर सीट खाली है तभी ऐसा हो सकता है। रेस्ट जो प्रक्रिया है वह इस वीडियो में दिए गए पेपर के कटिंग में दिखाया गया है, जो हिंदुस्तान पेपर में आज ही दिया गया है, जो PR 183/2024 के द्वारा जारी किया गया है। उस प्रक्रिया को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ पर खास करके बताना चाहता हूँ कि वैसे विद्यार्थी, चाहे वे BSEB के विद्यार्थी हों, CBSE के विद्यार्थी हों, ICSE बोर्ड के विद्यार्थी हों या किसी अन्य बोर्ड के विद्यार्थी हों, वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट 11th में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन वह किसी कारणवश कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरे हैं, तो वे भी इस विस्तृत अवधि में अर्थात 21/5/2024 से 24/5/2024 के बीच में अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। भरने का रास्ता उनका होगा ofssbihar.org पर जाएं, स्टूडेंट लॉगिन करें, फिर वह कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। तीसरी नंबर मैं बात बताना चाह रहा हूं कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का फी उन्हें ऑनलाइन माध्यम से देना है। फोटो और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वे उसको फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पहले प्रोस्पेक्टस से सुनिश्चित देख ले, और अपना एप्लीकेशन भरने के बाद व्यू में ज़रूर देखें। सबमिट करने के पूर्व अपने व्यू को ज़रूर देखें। अगर गलती उनसे हो जाती है फॉर्म भरने में तो वह उनको काफ़ी परेशान करती है। इसलिए मैं बच्चों को ये स्पेशली समझाना चाहता हूँ कि कभी भी आवेदन फॉर्म को सबमिट करने से पहले व्यू के रूप में जरूर 2 बार देख ले कि उसमें दिए जाने वाली कोई जानकारी में अशुद्धि तो वे नहीं भर रहे हैं। खास करके डेट ऑफ बर्थ के रूप में फादर्स नेम के जगह पर फादर्स नेम का सही स्पेलिंग है कि नहीं, मदर्स नेम का स्पेलिंग सही है कि नहीं, उनके नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं। इन 3 बातों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कारण कि यह लंबे समय तक उनको परेशान करते रहेगा, कारण कि उनके द्वारा दिया गया डाटा ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का बेस ऑन डाटा होता है। अतः आप लोगों को यह चैनल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित न्यूज के लिए या 11 से संबंधित न्यूज के लिए लाभप्रद लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। साथ ही आपके आस पड़ोस में भी इस लेवल के बच्चे हैं तो उन्हें भी लिंक शेयर करें। आपको वीडियो देखते समय किसी तरह की परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाते समय उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करें। बच्चों, मेरा एक प्रश्न और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करना ना भूलें। रियल मेरा मेहनताना वही है कि हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, यह हमें आपको सूचना पहुंचाने में उत्प्रेरक का काम करता है। धन्यवाद।